नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश सचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं बात करूंगा आज दुनिया के सबसे महान देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। आप जब ये एपिसोड देखेंगे तो उस समय तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके होंगे, लेकिन शपथ से पूर्व उन्होंने जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नाम की रैली थी, विक्ट्री रैली होती है जिसको कहते हैं ना, विजय जुलूस टाइप का, उसमें जो बातें कही हैं उन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इनके जरिए आप समझ सकते हैं कि ट्रंप साहब शपथ लेने के बाद क्या क्या करने वाले हैं और इससे दुनिया पर उनके आने का क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो वो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, यानी कि वो अब अमन के दूत बनने वाले हैं, शांति दूत बनने वाले हैं। उनका कहना है कि मध्य पूर्व में जो अराजकता चल रही है, जो युद्ध चल रहे हैं, उनको वो हर हालत में समाप्त करना चाहेंगे। अच्छी बात है, ये कोशिश तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भी की थी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की। हालांकि वो इजराइल और हमास वाला जो मामला था फिलिस्तीन का, उस मामले में सक्रिय नहीं हुए। खैर, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही है वो कही है कि वो अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालेंगे, किसी भी सूरत में बाहर निकालेंगे और सीमाओं को बहुत सख्त करेंगे। करना चाहिए, हर देश में अवैध प्रवासियों को लेकर के बड़ी समस्याएं होती हैं। भारत के साथ भी ये समस्या है। भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या बांग्लादेशी और बर्मी म्यांमार के लोग हैं, उनकी घुसपैठ की है। तो भारत से मिलती जुलती समस्या डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने है। तीसरी बड़ी बात उन्होंने जो कही है वो ये है कि वो चीन को अपना बिजनेस नहीं देना चाहते। उन्हें बहुत सी नौकरियां बचानी है, बहुत जरूरी बात है ये। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मामले में आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ध्येय है, सबसे महत्वपूर्ण ध्येय ये है कि वो अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं। वो अमेरिका की ताकत और उसके गौरव को नए सिरे से मजबूत करना चाहते हैं। तो देश की ताकत और गौरव बहुत जरूरी बात है। इसके बाद उनका ये कहना है कि अमेरिका में उनके राष्ट्रपति बनने के ठीक पहले जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम हुआ है, ये अमेरिका की सफलता है। उन्होंने इसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया है, हालांकि बात ये कहना ही वो ही चाहते हैं कि उनके शपथ ग्रहण के पूर्व ये चूंकि हुआ है तो इसमें उनकी भूमिका रेखांकित की जानी चाहिए। अच्छी बात है। सबसे मनोरंजक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो चीनी टिकटॉक है उसको दोबारा से शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा मुझे भी पसंद है टिकटॉक, और टिकटॉक है ही ऐसी चीज दुनिया में और हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत से लोगों को पसंद है। उनका कहना है कि वो टिकटॉक को इजाजत उन्होंने सिर्फ इस शर्त पर दी है कि उसमें 50% मालिकाना हक उनका रहेगा, यानी पूरा नियंत्रण चीन का नहीं रहेगा। अभी तक चीन का ये ऐसा ऐप था जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलती जुलती है, उनका ये कहना है कि हम अपने स्कूलों में देशभक्ति बहाल करने जा रहे हैं और अपनी सेनाओं में और अपनी सरकार में जो कट्टरपंथी वामपंथी हैं और जो जागृत विचारधारा के लोग हैं उनको बाहर करेंगे। ये असली चीज है कि आप फिर से देशभक्ति का नारा देके एक नया नशा अपने अवाम में पैदा करने वाले हैं। हिंदुस्तान में ये कोशिश पिछले 10-11 साल से चल रही है। अब देखते हैं अमेरिका भी इस राह पर चलने वाला है तो क्या होता है। उनका ये कहना है कि ये जो उनकी जीत हुई है हाल में, ये पिछले अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक आंदोलन की जीत है। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चला, राजनीतिक आंदोलन चला, ये तो वो ही जाने। दुनिया के लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं तो ठीक है। ट्रंप साहब बहुत दूर की भी सोचते हैं। उनका ये कहना है कि हमने
खुली सीमाओं, जेलों, मानसिक संस्थानों, महिलाओं के खेलों में पुरुषों के खेलने और ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, तीसरी जो लिंग है, किन्नर जिनको कहते हैं, उनके बारे में सोचा है। उनके बारे में इसके पहले किसी ने नहीं सोचा है। ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं हर हालत में तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं होने दूंगा, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति ये बात कहे, शांति की बात करे और युद्ध के खिलाफ बोले, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका के बारे में विश्व में ये धारणा है कि अमेरिका ही दुनिया के तमाम सारे युद्धों का, तमाम सारी जंगों का कारण है, क्योंकि उसे अपने हथियार बेचने होते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो, या कहीं भी दुनिया में कहीं भी हो। तो लेकिन ये होता है। अब ट्रम्प साहब बिल्कुल धार्मिक आदमी हैं, ईसाई हैं पक्के। उन्होंने शपथ लेने से पहले बाकायदा अपनी पत्नी के साथ वो वहाँ गए, चर्च में गए, और उन्होंने वहाँ पर प्रार्थना की। और ये इससे लगता है कि जो ट्रम्प साहब हैं दूसरे राष्ट्रपतियों से थोड़े अलग होंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब बड़े मज़ेदार आदमी हैं। उनकी जो निजी आदतें हैं उनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ट्रम्प साहब एक तो इसमें शकुन अपशकुन में बड़ा भरोसा करते हैं। उनके बारे में उनके पुराने सलाहकार ने मीडिया को बताया था कि वो जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना, नज़र उतारते हैं, जैसे वो नमक से अपना उसारा करते हैं, मानते हैं कि शुभ होना चाहिए। दूसरे उन्हें टोनी टुटके में भी भरोसा है, और लेकिन वो कान के कच्चे नहीं हैं। वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 47वें राष्ट्रपति हैं। एक चुनाव हारे, लेकिन मन से उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया और दोबारा चुनाव लड़ा और जीते। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो लोगों की निगाह में है, लोगों की नज़र उन पर टिकी हुई है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति अमेरिका के बनना चाहेंगे। ये बड़ी अदम्य इच्छा है उनकी। कारण ये है कि अमेरिका का जो संविधान है वो कहता है कि कोई भी आदमी 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। हिंदुस्तान में ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन अमेरिका में है। तो इससे लगता है कि अब अमेरिका का संविधान भी ट्रम्प साहब के निशाने पर हो सकता है। वो संविधान संशोधन करके इस प्रावधान को हटा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 2 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब संविधान में से प्रावधानों को हटाना आसान काम नहीं होता है। भारत में भी ये काम लगातार होता रहा है। अब देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। तो अगर आदमी ठान ले तो ये भी कर सकता है। तो अब ट्रम्प साहब के ऊपर है कि अगर उन्होंने ठान लिया कि तीसरी बार उन्हें राष्ट्रपति बनना है, तो वो संविधान के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन उनका आना राष्ट्रपति के रूप में दुनिया के लिए कौतूहल है, क्योंकि उनके सामने अब पुरानी दुनिया नहीं है। 4 साल में दुनिया में बहुत कुछ बदला है। परस्पर संबंध बदले हैं देशों के, और आपका लोकतंत्र और अधिनायकवाद, नए सिरे से साम्राज्यवाद, सब ने नए सिरे से सिर उठाया है। आतंकवाद तो अपनी जगह है ही। तो अब देखना होगा कि नए टेन्योर में, नए अपने काल में ट्रम्प साहब इन सारी चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। और जो हमारे जो बाइडेन साहब थे, पुराने राष्ट्रपति, जो आज के बाद पुराने राष्ट्रपति हो जाएंगे, पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे, उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों को कैसे बदलते हैं। हालांकि ट्रम्प साहब ने बड़ा स्पष्ट कह दिया था कि वो बाइडेन साहब की सरकार द्वारा लिए गए स्टूपिड फैसलों को सबसे पहले बदलेंगे। सबसे पहले बदलेंगे यानी इधर राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, और उसके बाद उनके सामने जो फाइलों के ढेर आएंगे, जिसमें उन्हें सैकड़ों फाइलों पर दस्तखत करने हैं, उसमें बाइडेन साहब के भी वे फैसले होंगे जिन्हें ट्रम्प साहब स्टूपिड मानते हैं। अब ये पुरानी सरकार के फैसलों को बदलना पुरानी रवायत है। हर देश में, हर दुनिया में होता है कि नया शासक आता है तो पुराने शासक के
फैसलों पर नुक्ताचीनी करता है, उन्हें बदलता है, उन्हें स्थगित करता है। लेकिन अमेरिका में सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की जो विदेश नीति है उसमें कोई दखल नहीं देता है। अमेरिका को महान बनाना है, ये सबका ध्येय होता है। जितने भी राष्ट्रपति आए, आप पिछले 248 साल में जो 45-46 राष्ट्रपति हो चुके हैं अमेरिका के, सबका कार्यकाल देखें, कोई का स्वर्ण युग हो जाता है, किसी का युग पता ही नहीं चलता और किसी का युग चर्चा में रहता है। अब जैसे बाइडेन साहब रहे, बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आया। बराक ओबामा साहब रहे, 2 बार रहे, उनकी चर्चा रही, उनके कामकाज की चर्चा रही। ऐसे ही ट्रंप साहब के भी कामकाज की चर्चा है, क्योंकि वो बहुत दिलफेंक, बहुत मुंहफट आदमी है और जो मन में आता है वो कहते हैं, वो करते भी हैं। तो ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी बहुत कम देशों को नसीब होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप साहब अब 1 के हैं, यानी उन्हें 79 ईयर्स के हो चुके हैं। इस उम्र में भी वो फास्ट फूड के प्रेमी हैं। वो बहुत ज़्यादा सेहत को लेके गंभीर नहीं रहते, लेकिन चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। अभी वो बाइडेन साहब के मुकाबले तो काफ़ी दुरुस्त हैं। तो उनसे प्रेरणा लेकर के हो सकता है कि हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जी भी 4थी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख लें। भले ही अभी 2 बैसाखी लगी हैं, फिर 3 बैसाखी लग जाए, जो भी हो। खैर, तो हम ट्रंप साहब को आप सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे भारत के साथ जो द्विपक्षीय संबंध युगों से चले आ रहे हैं उनको तवज्जो देंगे, उन्हें महत्व देंगे और चीन के मुकाबले भारत को कमतर नहीं आंकेंगे। उसके साथ जो व्यवहार है उसमें उनकी कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब से शायद बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी जब अमेरिका पिछले बार गए थे और जब वो राष्ट्रपति नहीं थे तो उनसे मिले नहीं, उनसे कन्नी काट गया, जबकि वो ट्रंप साहब को अपना बहुत अजीज दोस्त कहते रहे हैं। तो ये है, मन में उनके खलिश तो है, खटास तो है, लेकिन इस खटास का भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रार्थना हम करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि वो इन रिश्तों को बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। कल जब ट्रंप साहब शपथ ले चुके होंगे और उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा होगा उसके बारे में फिर उससे बातचीत की जाएगी। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है ताकि आपको हर नए वीडियो के बारे में तत्काल इत्तला मिल सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।